आइए हम प्रार्थना करते फिर हम वचन की ओर जाएंगे। Let's pray. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ उस समय के लिए परमेश्वर, जो आपका वचन है परमेश्वर। आपने कहा है परमेश्वर कि आपका वचन सच्चा दोधारी तलवार है परमेश्वर, जो हमारे हृदय के अंदरूनी जाता है परमेश्वर और हमें सही मार्ग दिखाता है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये वचन हमारे जीवन में लागू हो परमेश्वर, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आए प्रभु, ताकि हम दुनिया में आपकी ज्योति और नमक बनकर चमके। आमीन। तो विषय है हासिल करना। So the title of the preaching is to possess it. और जैसा अभी रोहन भाई ने सुबह में ही एक बताया कि यहोशू के बारे में, And the morning only we heard about Joshua. उनको पता भी नहीं था कि मैं यहोशू के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन परमेश्वर प्रकट किया कुछ बातों को। And Rohan did not even know that I was going to share of Joshua only. और उन्होंने एक अच्छी बात बताई कि यहोशू कोई उम्र की बात नहीं, वो एक ऐसी आत्मा है जिसके पास एक दर्शन है और जो जानता है कि परमेश्वर ने उसे बुलाया है। So he said about Joshua, it's not about his age, but it's about the vision that God gave and the spirit that he kept holding on and moving forward. तो मैं परिचय देना चाहता हूं इस बात का कि एक ऐसी कहानी को हम देखेंगे जहां पर इजरायली लोग वादे की जो भूमि है उस मिराज की ओर बढ़ रहे थे। And we'll see about a story in which the Israelites were moving towards the promised land. लेकिन उसमें एक पीढ़ी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी थी। An entire generation was lost. और जो वादे की भूमि था कनान, उसको हासिल करने के लिए एक नई पीढ़ी खड़ी हो रही थी। And to possess that promised land, which is Canaan, there's a new generation which came up. जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से की थी। And the promise was given right from their previous ancestors. लेकिन कुछ समस्या थी। But there was a problem. मूसा जो बहुत महान अगुवा था, मर चुका था। Moses, who was a great leader, he had died. सामने वादा किया हुआ देश, लेकिन रास्ता बहुत कठिन। We could see that we can move forward, but the way was very difficult. ऐसे समय में परमेश्वर इजराइल को एक नया अगुवा देता है। And at the same time, God gives them a new leader, जिसका नाम है यहोशू, whose name is Joshua. और यहोशू के लिए परमेश्वर का संदेश बिल्कुल साफ था। And the message from the Lord for Joshua was very, very clear. यहोशू 1:2 कहता है, Joshua 1 says, मेरा दास मूसा मर गया, सो अब उठ। For just as I was my servant Moses is dead, now therefore arise. शक्तिशाली और साहसी बन। Be strong and courageous. डर मत, Do not be afraid. क्योंकि मैं जैसे मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। For just as I was with Moses, I will be with you also. और अब इजराइल की पूरी जिम्मेदारी यहोशू पर थी। And now the entire responsibility of Israelites was upon Joshua. और मेरा पहला बिंदु है निश्चित चेंज। The first point is नई शुरुआत में परमेश्वर का बुलावा। God's calling for a new beginning. परमेश्वर नई शुरुआत करता है और वो इस नई शुरुआत में लोगों को बुलाता है। And God always does new beginning and he calls his people for a new beginning. यहोशू एक दर्शन और साहस के साथ आगे बढ़ रहा था। Joshua went ahead with strength and a vision. और वो ये वही यहोशू है जिसने कनान का भेद लेने के लिए जब गया था 10 जासूसों के साथ, और केलेब और यहोशू यानी 12, तो उस समय पे बाकी के 10 लोग ने निगेटिव बातों को देखा, डर गए, लेकिन यहोशू और केलेब सही बातों को देखा और उनको लगा, मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ है और मैं उसे हासिल कर लूंगा। And he's the same Joshua had gone with Caleb and 10 other spies to Canaan, and the others brought a negative response, but Joshua brought a positive thing that he could see. और सोचो, जिसको खुद परमेश्वर ने कहा हो उठ खड़ा हो मैं तेरे साथ हूं, वो कितना हिम्मत आएगी उसके अंदर। Just imagine where God himself told that, get up and arise and I'll be with you, then how much strength he would have to move forward. जो व्यक्ति एक समय था भेद लेने गया था, आज खुद लोगों को उस जगह को हासिल करने के लिए जा रहा है, तो कितना प्रोत्साहन से भरा होगा। And he is the same person who had gone with He's the same person who had gone with the spies and brought that positive response. The same person God is using now for the same land, which is Canaan. वही परमेश्वर आज हम सब से कहता है वो हमारे साथ है। And the same Lord is telling all of us that He is with us. क्यों ना हम अपने पड़ोसी से बोले कि परमेश्वर हमारे साथ है। Can we tell our neighbors that God is with you? साहसी बनो, हिम्मत मत हारो। Be strong and courageous. कभी कभी हमारे लाइफ में नया अध्याय आता है। Sometimes in our life there's a new chapter that starts.
तो कभी कभी डर के साथ आता है, and it starts with fear. जैसे कि कोई नई नौकरी, Maybe a new work that you're starting, नई new job, जिम्मेदारी मिलना, new responsibility, तो कभी कभी लगता है कैसे होगा, and we wonder how everything will work out. कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, Whether I'll be able to do this or I will not be able to do it. अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो, If there'll be any mishap, something will happen then. यह हम मनुष्य के स्वभाव में आता है, And that's a human nature, right? लेकिन यहोशू के साथ ऐसा नहीं था। But that was not with Joshua. बाकी इजरायली के साथ था, लेकिन यहोशू डर में नहीं था। And the Israelites might be like that, but Joshua was not like that. तो हो सकता है हमारे जीवन में पारिवारिक समस्या हो, So we might have family problems, स्वास्थ्य की चिंता हो, something with our health issues, असफलता का डर हो, or we are scared with that we'll not be successful, या कोई और तकलीफ हो सकती है। or maybe some other problem that we might have. लेकिन तो भी कलीसिया परमेश्वर हमें बुलाता है नया शुरुआत करने के लिए। But still, church, God calls us for a new start, a new chapter. नई जिम्मेदारी उठाने के लिए वो हमको बुलाता है। He calls us to take a new responsibility. सवाल ये है, The question is, क्या हम उस नई जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं? are you ready to carry that new responsibility? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? हाँ या ना? Yes or no? तो जानो, इस नए साल में हमारे लिए एक दर्शन है, 6 नया हाउस ग्रुप। So know that we have a new vision in this new year for our church, which is 6 new house groups. 20 नए लोगों का उद्धार। 20 new people will be saved. और हमें पता है कि परमेश्वर खुद नई शुरुआत करता है। And we know that God himself starts a new thing. उसने कहा है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के द्वार उस पर प्रबल ना होंगे। And he says, I will build my church and the gates of hell will never defeat it. चर्च, आपके जीवन में जहां कहीं भी नई शुरुआत हुई है, Church, wherever there's a new beginning that has happened in your life, हो सकता है जहां आप काम करते हो आपको नई जिम्मेदारी मिली हो, maybe where you're working, they're giving you a new responsibility, आपने कुछ समाज में नया काम शुरू किया हो, or maybe you have started a new thing in your life. हो सकता है आप अपने सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, Maybe you're a secretary of your society, या कलीसिया में आपको कुछ नई जिम्मेदारी मिली हो, or in the church you've got a new responsibility, जैसे शायद नया हाउस ग्रुप की लीडिंग करना, maybe leading a new house group, किसी टीम का नया नया भाग बनना, maybe being part of a new team. शायद आप कोर टीम का नया नया भाग बने हो। You have just become a part of the new team probably. डरो नहीं, Do not be afraid. हिम्मत मत हारो। Do not be worried. वो परमेश्वर जिसने आपको ये जिम्मेदारी दी है, बुलाया है, वो आपके साथ है और वो खड़ा है। The God who's called you and given you this new responsibility, he is standing with you और वही उस काम को पूरा करेगा। and he will make it fulfilled. नेक्स्ट स्लाइड। दूसरी बात, Second thing, परमेश्वर का वादा कभी नहीं बदलता। God's promise never change. परमेश्वर का वादा कभी God's नहीं बदलता। promise never change. हम मनुष्य हैं, बोलकर मुकर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी मुकरता We नहीं है। as humans sometimes give promises and we forget it. We do not fulfill it, but God's promise never change. क्योंकि मूसा के मरने के बाद परमेश्वर खुद यहोशू को याद दिलाता है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ हूँ। When Moses died, God himself reminded Joshua that as I was with Moses, I am with you as well. और वही प्रभु आज हम सबसे कहता है, जैसे वो अपने चेलों के साथ उस समय था, आज भी वही है, वैसे ही है। And same God is telling us also, the way he was with his disciples, he is with us today itself. यहोशू अपने साथ लोगों को लेकर कनान को हासिल करने गया। Joshua went ahead with the people to possess Canaan. कनान जो उनकी मीरास थी, Canaan, which was their heritage. ये पुराने करार में उनके लिए वादा था कनान, In the Old Testament, the promise for them was Canaan, the land. लेकिन हमारे लिए नए नियम में वादा है पृथ्वी के छोर तक। But for us, the promise is till the end of the earth. मत्ती में लिखा है ना, संसार के छोर तक जाओ। In Matthew it is written, right, that you will go to the ends of the earth. चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। Make disciples and baptize people in the name of the God, Holy Spirit and Jesus, and see that I am with you. तो चर्च, हमको हमारी मीरास हासिल करना है, आमेन। And we have to get our land, right, the heritage. Amen. हो सकता है हमारी मीरास मलाड में हो, Maybe our heritage is in Malad itself. कांदीवली, बोरीवली या मुंबई के किसी कोने में, Maybe in Kandivali, Borivali, or any corners of Mumbai, या फिर कहीं और। or maybe somewhere else. लेकिन जानो कि प्रभु ने बुलाया है,
but know that Lord has called you. और वो आपके साथ है, आप उसको हासिल कर लेंगे। And because He is with you, you'll be able to possess that land. कहो कि हमें हमारी मिरास हासिल करना है। अपने पड़ोसी से कहो, हमें हमारी Tell your मिरास हासिल neighbor करना that है। we have to possess that heritage, possess that land. हमको हमारी मिरास हासिल करनी है। चर्च, एक चीज जानिए, Church, know one thing. उस समय यहोशू के सामने भी रास्ता कठिन था। That time also in Joshua, the way was very difficult. हम जानते आज भी सुसमाचार के लिए रास्ता कठिन है। Even now, when we have to go and give the gospel, the way is very difficult. परिस्थितियां खराब हैं, The situations are very difficult. हो सकता है और भी खराब हो, Maybe it can get worse. लेकिन परमेश्वर का शब्द कभी नहीं बदलता। But God's word never. He went with the sword physically. हमें भी संसार के छोर तक पहुंचना है तो कुछ करना होगा। And the same way, if we need to go to the ends of the earth, we also have to do something. लेकिन हमें आज के समय में यहोशू की तरह फिजिकली जंग नहीं करनी। Like Joshua, we don't have to go and physically have a war. इफिसियों 6:12 में लिखा है, Ephesians 6:12 says, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. चर्च, हमें पता होना है कि हमारा दुश्मन कोई भी मनुष्य नहीं है। We must know that our enemy is not any human. हम जो परमेश्वर हमें बुलाया संसार के छोर तक पहुंचने का, उस यात्रा में हमारा दुश्मन शैतान और उसके लोग हैं। And we should know that in this journey, the enemy that we have is Satan and his people. सुसमाचार पर विश्वास करने से पहले हम भी उसी के लोग थे। Before believing in the gospel, we were also part of his people. हम भी अंधकार में थे। We were also in the darkness. हमने सुना, अंकल नाइजल ने बताया वचन के द्वारा कि हम एक सेना है। Uncle Nigel told us that we are an army. लेकिन हम एक समय था शैतान की सेना का भाग थे। But there was a time that we were part of Satan's army. थे या नहीं थे? Yes or no? थे। लेकिन बाइबल कहता तुम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसने तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश की शक्ति के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वाले में कार्य करता है। Ephesians 2 verse 1 and 2 says,
You were dead in your trespasses and sins, in which you once walked according to the courses of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. तो यीशु जब क्रूस पर मरे, When Jesus died on the cross, गाड़े गए, he was buried तीसरे दिन जिंदा हुए, and he rose again on the third day. और उन पर विश्वास करने के द्वारा And whoever believed in him, हम शैतान के उस बंधन से आजाद हो गए। we were free from that bondage of sin and from that Satan's rule. हम उस गुलामी से छुड़ा लिए गए। We were out of that slavery. हम परमेश्वर की संतान बन गए। We became children of God. और हम अब जैसे पुराने करार में था, बाहरी आंगन, फिर अंदरूनी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, ऐसा नहीं। यीशु को अपनाने के बाद हम सीधा परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। And how it was in Old Testament, the outer court, the inner court, and then the holy place. It's not like that. When we believed in Jesus, we went in the most holy place. क्योंकि हम खुद एक मंदिर भी बन जाते हैं, Because we become that temple of God. जिसके जीवन से परमेश्वर की आराधना होती है। From our lives, the worship comes for Jesus. हमारा जीवन एक आराधना का जीवन बनता है, Our life becomes a life of worship. जहां हम अंधकार के लोग थे, There were people of darkness, वचन कहता अब हम खुद ज्योति हैं। and the word says now we are the light of the world. जहां हम शैतान के सैनिक थे, Where we were army of Satan, अब हम खुद परमेश्वर की सेना हैं। but now we are God's army. और वो ऐसी सेना जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। And such an army which has the authority for heaven and earth. यही अधिकार देकर यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भेजा था संसार में। And the same authority Jesus gave to his 12 disciples, and he sent them in the world. वही अधिकार हमारे पास है और प्रभु चाहता है कि संसार के छोर तक हम अपनी मिरास को हासिल करें। And the same way God has given us that authority so that we can go to the ends of the earth and take that inheritance. तो हमें स्वर्ग के अधिकारी होने के लिए बुलाया गया है। So we are called to become the people of the heaven. तो हम आगे बढ़े, So we can move ahead. ऐसी सेना Such an army जो आत्मिक हथियार से सजी हुई है। which is filled and covered with the spiritual weapon. इफिसियों 6 अध्याय 10 से 18 में ये बात लिखी हुई है। Ephesians 6, 10 से 18 10 and 18 says, अगर आप चाहें उसको आप घर पे पढ़ सकते हैं। you can read that at home. इसलिए कलीसिया And that's why church, हमें हर समय every time प्रार्थना, we have to pray, विनती, we have to plead, लगे रहना है we have to continue और doing that. जागते रहना है। And we have to keep praying and being इफिसियों supplication. 6:18 कहता है, Ephesians 6:18 says, जो हमारा दर्शन भी है, देखो प्लीड योर केस, हमें हर दिन प्रार्थना में लगे रहना है। that's the vision also, that we have to keep pleading our case. क्योंकि हमारा हथियार ये है, प्रार्थना से बहुत बड़े बड़े गढ़ टूटते हैं। That's our weapon, because with prayer, lot of things we can do and we can break strongholds. चर्च, एक चीज और जानना है हमें। There's one more thing, church, that we should know. यहोशू जब कनान हासिल करने गया, Joshua, when Joshua went to possess Canaan, उसको भी चोट लगी, उसको भी घाव लगे। he was also hurt, he was also wounded. हम जो संसार के छोर तक अपनी मिरास हासिल करना, सुसमाचार फैलाना, उसके राज्य को लेना है, When we are thinking about going to the ends of the world and taking that inheritance and possessing the land, तो हमें जानना है so we also should know समय और परिस्थितियां about situations and circumstances जब धक्का मारती हैं, that it might push you, थपेड़े लगाती हैं, it might hurt you, चोट और घाव मिलता है, there'll be wounds and there'll be difficulties, हम रुक ना जाएं, but we should not stop. बल्कि जाने But we should know धक्का, थपेड़े, चोट, घाव उन्हीं को लगते हैं जो जिंदा है, वरना मुर्दों को कौन पूछता है यार। so if the hurt and the pain, all of that happens because we are alive, because who even thinks about the people who are dead? तो अगर हम सुसमाचार लेकर अपने जगह से कहीं और जा रहे हैं तो ये बातें हमारे जीवन में हो सकती हैं। So if we take the gospel and we move ahead to some another place, these situations might come into our lives as well. हमें चोट और घाव मिल सकते हैं, We might get hurt, लेकिन जानो कि परमेश्वर हमारे साथ है। but we should know that Lord is with us. हमें हमारी मिरास हासिल करनी है। We need to take the inheritance. करेंगे? Yes, we'll Yes or take no? it. गुड।
इसलिए हमारे दिल और हमारे मन में हमें उठ खड़े होना यहोशू की तरह। So we have to be arise like that, like Joshua, in our hearts and in our minds. हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ना है And we need to keep going ahead. और उसे हासिल करना है And we have to possess it. और साबित कर देना है कि हम जिंदा हैं। And we have to tell people that we are alive. फिलिपियो 4:17 कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। Philippians 4:17 says, I can do all things through Christ who strengthens me. इसलिए हमें सुसमाचार में लगे रहना है, That's why we have to continuously pray, संगति में लगे रहना है, in fellowship. वचन के अधिकार का इस्तेमाल करना है। The authority that we get in word, we have to use that. हम बाहर जाएंगे, असर लाएंगे, And we'll go outside and we will bring that impact अपने पड़ोस में, in our neighborhood, रिश्तेदार में, in our relatives, काम के स्थान पर and our job place, या जहां भी परमेश्वर हमें रखता है। or wherever God takes us. हमारी जंग प्रार्थना में है। Our war is in prayer. आज के समय में हमें फिजिकली तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। We don't have to physically take a war, take a sword and fight. वचन की तलवार, But we have to use the उसको sword, चलाने prayer की as the जरूरत है। sword, उसको चलाने की जरूरत है। and the word, and we have to use that. खुद भी हमें आगे बढ़ना है We have to even go ahead, move ahead, और हमें अपने लोगों को भी आगे बढ़ाना है। and we have to take our people as well with us. चर्च जैसे आपके 2 या 3 लोग Maybe there'll be 2 or 3 people with जो you. हाउस ग्रुप लीडर हैं, उनके 2 या 3 लोग, The house group leaders are there. They have their core team, 2 or 3 people. या हो सकता है आप जिसका डिसाइपल कर रहे हो Or maybe you're discipling someone, और हाउस ग्रुप के लोग आपके, उनको साथ लेकर चलना है or your house group people. You have to take all of them together and move forward उस मंजिल की ओर towards that aim, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। for what God has called you. प्रश्न ये है, The question is, क्या आप में से किसी को प्रभु ने कुछ वादा किया है? has God given you a specific promise? हाँ या ना? Yes or no? किया या नहीं किया है? Has God given you any specific कुछ लोग promise? बोलते हैं हाँ, Some people are saying अरे yes. किया है तो बोलो हाँ। You have to say out loud yes. अच्छा, परमेश्वर ने हम हर एक को वादा किया है, लेकिन पूरी कलीसिया से भी एक वादा किया परमेश्वर ने। God has given us individually promises, but as a church also has given us a promise. जो आपको परमेश्वर ने व्यक्तिगत वादा किया उसको पकड़े रहो, Whatever individual promises God has given you, hold on to that. लेकिन परमेश्वर हर उस व्यक्ति से वादा करता है जो उस पर भरोसा करता है। But God has given a promise to each person who believes in Him. प्रभु गया है स्वर्ग, आएगा एक दिन हमको लेकर जाएगा। He's gone heaven and ascended in heaven, and He'll come one day to take us. और वो हमको लेकर जाएगा, हम उसके साथ रहेंगे 40 दिन। आमेन, And we will be with Him for 40 days. Amen. आमेन। कुछ लोग आमेन बोल रहे हैं। Some people are saying amen. अरे बाबा, अगर वो 40 दिन वहां रखेगा, 40 दिन के बाद क्या स्वर्गदूत सीढ़ी लगाएंगे, बोलेंगे टाइम आप नीचे जाओ? So we'll stay there for 40 days, and then he'll take a ladder and he'll tell us to come down to earth. नहीं नहीं No. नहीं, हमेशा हमेशा उसके साथ रहेंगे। We will be with Him forever and ever. प्लीज ध्यान से सुनिए, यहाँ खड़ा होने वाला बंदा फंसा सकता है आपको। Whoever will stand here might just trap you into anything. परमेश्वर का वचन जानना जरूरी है। You should know the word of the Lord. 40 दिन नहीं, हमेशा। Not for 40 days we'll be with Him, but we'll be with Him forever and ever. ऐसा लगा 40 दिन हो गया, स्वर्गदूत बोलेंगे टाइम अप, अब जाओ दूसरे को आने दो। Maybe for after 40 days the angels will say, time up, now you all go down, bring somebody नहीं। else up. हमेशा हमेशा के लिए प्रभु ने कहा है, अनंत काल तक तुम मेरे साथ रहोगे। We will be with Him forever and अनंत ever. काल मतलब उस समय का कोई अंत ही नहीं है। And everlasting means there's no time limit for it. नेक्स्ट स्लाइड। तीसरी बात, Third point, सफलता का राज परमेश्वर का वचन। the secret to success is God's word. यहोशू 1:7-8 में लिखा है। Joshua 1 verse 7 and 8 says, 3 बातें, वचन से नहीं हटना, do not turn aside from the word, रात दिन उस पर ध्यान करना, meditate upon it day and night, उसी के अनुसार चलना। and walk in accordance with it. कलीसिया हम ध्यान से सुने, Listen carefully, church. परमेश्वर हमको कुछ याद दिलाना चाहता है। God wants to remind us something लीडरशिप, about leadership, माता पिता being parents, या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है जिम्मेदारी लेते हैं, or whatever the Lord has entrusted you with a responsibility. जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों की जिम्मेदारी यहोशू की दी, Just as God called Joshua to lead his people, वैसे ही परमेश्वर अपने इन लोगों की जिम्मेदारी लीडरशिप और माता पिता को देता है। the same way God has given that responsibility to leadership and the parents.
और हम जो प्रभु के हैं, and we who are God's people. 1 कुरिन्थियों 6:19-20 में लिखा, हम सब परमेश्वर के ही हैं। And 1 Corinthians 6 verse 19 and 17 says that we all of us belong to the Lord. तो ये पति और पत्नी के बारे में भी है, It is about husband and wife as well. क्योंकि भजन संहिता 127 में 3 में लिखा है कि बच्चे परमेश्वर की ओर से। And Psalm 123 says, 127 verse 3 says बच्चे परमेश्वर के। that children belong to the Lord. मैं एक उदाहरण बताता हूँ, I will give you an example. शायद ये आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर करे। Maybe it will force you to think about something. जैसे मूसा को परमेश्वर ने बुलाया था, Just as God called Moses, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाया। he fulfilled his responsibility. एक समय था मूसा के ऊपर उसके लोग कुड़कुड़ा रहे थे, There was a time where people were grumbling on Moses मूसा के विद्रोह में हो गए थे, and they were against Moses. परमेश्वर के खिलाफ हो गए थे। They were against God also. और ये वो लोग थे And they were the same people. जिन्होंने परमेश्वर के 10 चमत्कार अपनी आंखों से देखा था, They had seen 10 miracles of God from their own eyes. जिसने समुद्र को 2 भाग होते हुए खुद देखा था और उसमें से पार हुए थे। They had seen the sea part into two and they had crossed. ये कुड़कुड़ाने वाले वो लोग थे जिन्होंने मन्ना खाया था, बटेरे खाई थी, They are the same people who ate manna and they ate quail. जिनके सामने परमेश्वर आग का खंभा और बादल बनकर चलता था। They are the same people who experienced God's presence through pillar of the fire and cloud. और जब ये लोग मूसा और परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहे थे, गुस्सा हो गए, तब परमेश्वर बोलता मैं इनको खत्म कर दूंगा। And the same people, when they were grumbling on Moses and on God also, God said, I will destroy them. और ऐसे समय में And the same time, मूसा विनती करता है परमेश्वर से। Moses pleaded with the Lord. मूसा अपने केस को परमेश्वर के सामने लेकर आता है। Moses brings his case to the Lord and he pleads over it. वो ये नहीं बोला हाँ परमेश्वर सही है, ये मेरे खिलाफ कुड़कुड़ा रहे, तेरे खिलाफ भी कुड़कुड़ा रहे, इतना सब कुछ देखा, मार डाल इन्हें। And Moses never said, God, you are right. They are grumbling over you. They are grumbling over me. I think you should destroy them. उसने ऐसा कुछ नहीं किया। He never said like that. He never did like that. उसने विनती की और उसकी विनती सुनकर परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। He kept pleading his case to the Lord and the Lord heard his pleading and God forgave them. गिनती 14 अध्याय 1 से 20 में लिखी है ये बात। And in Numbers it is written, इन Numbers 14 verse 19 and 20. इन वचनों से पता चलता है कि मूसा उनके बीच मध्यस्थी किया, बिचवाई किया। And this shows that Moses was like a mediator between God and the people and he pleaded the case for them. और उसके बिचवाई करने से परमेश्वर ने उन लोगों को बार-बार क्षमा किया। And because he kept pleading, God kept forgiving them. सवाल ये है, The question is, मूसा ने अपनी जिम्मेदारी निभाई Moses fulfilled his responsibility जबकि लोग उसके खिलाफ थे। even when people were against him. हम जो एक माता पिता या एक अगुवे हैं We can be parents or we can be a leader या जो भी जिम्मेदार हैं, or no matter any responsibility that we are carrying, जब हमारे बच्चे या हमारे लोग maybe our children or our people, प्रभु को जानते हुए परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलते, even when they know God's ways and they're still not following God's ways, अपनी मनमानी करते हैं, they are doing whatever they want to do, विद्रोह करते हैं, they are rebelling, तब हम क्या करते हैं? that time what is our response? क्या हम नाराज होकर उनको छोड़ देते हैं Do we या get- मूसा की तरह परमेश्वर के सामने आते हैं? Do we get angry with them and we just leave them? वचन कहता है रात दिन उस पर ध्यान करना, उसी के अनुसार चलना। The word says that you meditate on God's word day and night. चर्च एक विनती है, Church, I would like to request एक पिता बने, as a father पिता का दिल रखे, that you carry that father's heart, क्योंकि मूसा एक पिता का दिल रखा because Moses carried that father's heart. और वो बदले में कुड़कुड़ाया नहीं, उनके लिए परमेश्वर से विनती की। And in response, he never grumbled, but he pleaded for them. उन सबको परमेश्वर के सामने लेकर गया। He brought all of those people to the Lord. हम भी ऐसे समय में जब हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे विद्रोह में होते हैं, परमेश्वर के जानने के बावजूद नहीं सुनते, नहीं मानते, हमारी भी जिम्मेदारी कि हम उन बातों को परमेश्वर के सामने लेकर जाएं। Even we, when our children or our people rebel and they do not follow God's ways, we should not get angry, but we should bring them to the Lord. We should plead our case for them to the Lord. मैं एक व्यक्ति को जानता हूं I know a person, जिनका बेटा their son
7 साल तक For 7 years, अपने माता पिता के खिलाफ जानबूझकर काम करता रहा, and he continuously was against his parents for almost 7 years. लेकिन वो माँ बाप कभी भी उसके गलत काम के खिलाफ गलत नहीं किए, But his parents never responded wrong for all the wrong that he was doing to them. बल्कि वो हर बात को परमेश्वर के पास लेकर गए। But for everything, they brought it to the Lord. और चर्च आसान नहीं है, And it is not easy, church. क्योंकि कुछ बातों का अनुभव इस बार में मैं भी किया। And in some ways, I have also experienced this in my own life. जब ये दर्शन आया था जहां पर जस्टिस एंड मर्सी की बात आई थी, मैं खुद अंदर से मुझे बदल दिया। And when this vision came, which was part of acting with justice and mercy, even God spoke to me in my own personal life. और वो माता पिता ने क्या किया, 7 साल तक उसको प्यार दिखाते रहे, प्यार दिखाते रहे, प्यार दिखाते रहे। And for 7 years, that parents kept showing love, kept showing love, kept showing love. मूसा की तरह प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। Just like Moses, they kept praying for him, they kept praying for him, and they kept praying for him. 7 साल बाद After 7 years, वो लड़का एक दिन आता है अपने माता पिता के पास, the son comes to their parents आंखों में आंसू, and he's crying और वो बोलता है, and he says, डैडी मम्मी, Dad and Mom, मैं जानबूझकर 7 साल से आप लोगों को आपके खिलाफ काम करता रहा, लेकिन आपने कभी भी मुझे उसके बदले उल्टा नहीं किया। and he said, I kept purposely troubling you all for almost 7 years, but you all did not in return did anything wrong to me. आपने मुझे प्यार ही किया है, You all kept only loving me. आपने बदले में मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। In response, you all did not treat wrong with me or behaved wrong with me. आप दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मी और डैडी। You all are the best parents in the entire world. और वो बोलता है, आई लव यू डैडी, आई लव यू मम्मी। And he says, I love you, Daddy, and I love you, बोलता है, Mommy. मुझे माफ करो। And he said, please forgive me. तो जानो चर्च, And you should know this, church, हमें जो बुलाया गया है, that we are called, हमें हमारी जिम्मेदारी को करना है। that we should fulfill our responsibilities. अभी मैं नया नया पापा बना हूं, मुझे आप लोग तो बहुत पुराने पापा मम्मी हैं। There are a lot of people who are fathers from a long time, but I've become a new father. कुछ बातों को recently. मुझे मालूम पड़ रहा है कि कितना पेशेंस रखना पड़ता है। And now I understand there are a lot of things that you have to have patience with. तो मैं आप सबको सल्यूट करता हूँ जो इतने साल से मम्मी पापा, प्लीज जानिए हमें बुलाया गया है तो हमें मूसा की तरह प्रतिक्रिया देनी है, एक बाप की तरह, ना कि उनके बर्ताव की वजह से। And I would like to salute all the parents the way they handle children. And I want to say that you should respond like Moses and keep pleading your case for your children. टीनेजर, यूथ और सिंगल या प्रभु का कोई भी जन, हर उस व्यक्ति के लिए Anyone who is a teenager or a youth or single or a child of God, जो अपनी मनमानी करते हैं, उम्र के किसी भी उम्र के हो सकते हो, who tends to act according to their own will. और ये सब वो लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं। And these are the same people who know the Lord. प्रभु का शब्द कहता है, God's word says, प्रभु के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। submit to one another out of the reverence for Christ. इसका मतलब गुलामी नहीं है, That doesn't mean that we have to be slaves of each other, बल्कि ईर्ष्या, स्वार्थ और अहंकार को छोड़कर एक दूसरे को अपने से बेहतर समझकर साथ चलने की but बात it करता है। means that you have to keep aside all envy and selfishness and arrogance and consider each other better than the अगर other. आपको याद होगा, ब्लू हेवन में अंकल नाइजल ने एक बुलाहट दी थी कि हर एक के पास एक कुछ न कुछ मेंटर हो या आप किसी के हाथ के नीचे डिसाइपल होते हो। If you remember, Uncle Nigel had told in Blue Heaven that you should have at least one mentor or disciple. अभी जो एक कहानी बताने जा रहे हैं, टीनेजर, यूथ, सिंगल या हर उस व्यक्ति जो परमेश्वर को जानकर अपनी मनमानी करता है उनके लिए। And the story that I'm going to share now, it is for all the teenager, youth, single, or anyone who's doing whatever they want to do. एक भेड़ और एक शेर था, It's about a sheep and a lion. दोनों जंगल में थे। They both were in a forest. शेर ने भेड़ को देखा, The lion spotted the sheep, शेर को लगा मेरा शिकार मिल गया, and the lion thought, aha, that's my prey. और वो भेड़ के पीछे दौड़ा, And he ran behind the sheep. और भेड़ को पता चला अब तो मेरी जान खतरे में, वो भी भागा। And the sheep realized, now I'll be dead. So he also started running. दोनों भागते भागते एक दलदल में गिर गए। They both kept running and they went in a swamp. काफी समय तक उसी दलदल में पड़े रहे। They were in that swamp for a very, very long time. भेड़ ने पूछा शेर से, Sheep asked the lion, तुम्हारा कोई मालिक है? do you have a master? शेर ने कहा, मालिक? Lion says, master? मैं इतना ताकतवर
ताकतवर हूं, मैं खुद मालिक हूं, I am so powerful. I am my own master. मुझे किसी मालिक की जरूरत नहीं है। I don't need any master. भेड़ ने कहा, And the sheep said, देखो शाम हो रही है, it's now evening. मेरा मालिक मुझे ढूंढते हुए आएगा और निकाल कर ले जाएगा। My master will start searching for me and he'll come and find me and he'll take me home. तुमको कौन निकालेगा? Who will take you out of this? थोड़ी देर बाद After a time, भेड़ का मालिक आया, the sheep's master came आवाज लगाया, and he kept calling him. उसकी आवाज सुनकर He heard his voice भेड़ ने भी आवाज लगाई। and sheep also responded. मालिक भेड़ के पास पहुंचा The master came to the sheep और उसको निकाला। and he took him out of that swarm. शेर वहीं फंसा रहा The lion was trapped in that swarm itself और मर गया। and he died there. कहानी ये बताती है, The moral of the story is, अगर हमें लगता है if we think कभी कभी sometimes हमारे अपने that our own people, हमें कॉल करते हैं जब मैं बाहर होता हूँ, they are calling us when we are out, हमारी आजादी हमसे छीन रहे हैं। they are taking the freedom from us. नई टीन नई यूथ आपकी आजादी आपसे नहीं छीन रहे, The teenagers and the youth, I would like to tell them they are not taking your freedom from you, बल्कि आपकी सुरक्षा की जा रही है, but they are protecting you. क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप इस तरह किसी दलदल में फंस जाएं और आप मर जाएं। They don't want you to get into any of this swarm and die there. क्योंकि अगर आप किसी दलदल में फंस गए, आप अपने आप से नहीं निकल सकते, आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। And if you get into such a difficult situation, you might not be able to come out of it and your entire life can get destroyed. हो सकता है आपको लगता है कि आपका हुनर आपकी ताकत है। Maybe you think that the skills that you have, that's your strength. नहीं, That's not the truth. वो आपकी ताकत नहीं है। That's not your strength. जब भी आपके पेरेंट्स या आपके जो देखभाल करते हैं वो आपको आवाज देते हैं, फोन करते हैं, प्लीज उस भेड़ की तरह प्रतिक्रिया करें। Whenever your parents or the ones who take care of you, they call you and they would check on you where you are, like a sheep, you should also respond back. क्योंकि वचन कहता है मेरी भेड़ मेरा आवाज पहचानती है। Because God's word says, my sheep recognizes my voice. वो नहीं चाहते कि आपका नाश हो, वो चाहते आप सुरक्षित घर पहुंचे। They don't want you to get destroyed, but they want you to safely come home. तो बहुत बार हम सोचते हैं अगुआ अगुआ या जो है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। We always keep thinking, oh, that's a leader, oh, that's a parent, but we also have some responsibilities. ठीक ऐसे ही कलीसिया हर उस व्यक्ति के लिए जब आपके लीडर या पास्टर आपसे मिलना चाहते, The same way when any of your leader or pastor wants to meet you आपको फोन करते, समय मांगते हैं आपसे, and they call you and ask you for a particular time, तो आपको लगता है यार क्या फोन करता है, फिर से भाषण देगा, पकाएगा। and you think, Arey is going to again give me, lecture and is going to preach and all of that. नहीं, प्लीज टालना बंद करें। Don't keep avoiding them. उनके बुलाने पर प्रतिक्रिया दें, मिलने बात करें, Whenever they call you, you meet them and respond to their calls ताकि आप कहीं फंस ना जाएं। so that you don't get trapped into anything. इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है कि हम भी उस भेड़ की तरह प्रतिक्रिया दें। That it's a request that like that sheep we also would respond to our leaders or anyone who's calling you, क्योंकि ये सब सिर्फ एक जरिया है, because this is all just a way. असल में प्रभु आपसे बात करता है। The actual reason is that God wants to speak to you. वो आपको सिखाना, समझाना, बताना और बचाना चाहता है। He wants to protect you. He wants to teach you. इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। That's why do not ignore this. यूहन्ना 13:20 कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई John मेरे- 13 verse 20 says, जो ये मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। most assuredly I say to you, he who receives whomever I send receives me. तो अगर आप उनकी सुनते हैं, आप परमेश्वर की सुन रहे हैं। If you are listening to them, the leaders and the people who are your parents and all of them, then you're listening to God. जिस तरह यहोशू को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी कि ये इजरायलियों को तू लीड कर, Like how God told Joshua to lead the Israelites, उसी तरह आपके पेरेंट्स, आपके अगुए, आपके मेंटर, आपके पास्टर परमेश्वर ने ठहराया है। the same way your parents, your leaders, your mentor, or the one who's discipling you, God has kept them there to lead you ahead. तो जब हम उनकी सुनते हैं, हम परमेश्वर की सुन रहे हैं। When we listen to them and do as they say, we are actually listening to God. इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है हर उस माता पिता, पेरेंट्स, लीडर से, And it's an humble request to all the parents and leaders, अपने प्रियजनों के लिए, people that you have, अपने बच्चों के लिए, your children, अपनी भेड़ों के लिए your sheep. हर दिन प्रार्थना करते रहें। Keep praying for them every single day. क्या पता, हो सकता है आपके प्रार्थना का जवाब एकदम दहलीज पे ही है। Maybe the response to your prayer is just right there at the door.
शायद आपको लगता है इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूं या कर रही हूं, अभी तक नहीं सुना परमेश्वर ने। You might think that you're praying for a particular person or a particular thing from a very long time and you think that God is not listening to you. लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे एकदम दहलीज पर है, कब परमेश्वर जवाब दे देगा हमें नहीं पता। And when you're praying and you're at the door there, you may never know God will answer your prayer. और अंत में And at the end, हमारे जीवन में कुछ लागू करने की बातें there are few things that we need to apply in our lives. याद रखें। Remember, प्रभु ने आपको बुलाया है नई शुरुआत करने के लिए। God has called you for a new beginning. डरे नहीं, Do not be afraid. शक्तिशाली और साहसी बने। Be strong and courageous. परमेश्वर के वादों को थामे रहें, उसकी जिम्मेदारी को पूरा करें। Hold fast to God's promises and fulfill your responsibilities. एक पिता का दिल रखें। Have a father's heart. अंत में जीवन में सफलता का राज प्रभु के वचन की आज्ञा पालन में है। And the end is the secret or to success in life lies in obedience to Lord's word. अपने पेरेंट्स, लीडर्स या मेंटर्स की आवाज को सुने, बात करें। Keep listening to parents and leaders and whatever they are saying. जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया उसमें उस सफर में चोट, घाव और मुश्किलों का सामना करते हुए भी जीत हासिल करें। For whatever God has called you, you will get hurt, you will get wounded, and you will face difficulties, but you will achieve it and you will achieve victory. क्योंकि प्रभु आपके साथ है। Because God is with you in that journey. धन्यवाद। Thank you.